नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शार्प आईक्यू एजुकेशन में। एमपीएससी 8 को हम लोग पढ़ रहे थे। आज में हम लोग को चैप्टर 9 को पढ़ना है, विकास के मुद्दे और राजनीतिक विषमताएं। आइए शुरू करते हैं इसको। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल शार्प आईक्यू एजुकेशन उसको भी ज्वाइन कर लीजिए और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आइए समझते हैं इसमें विकास के मुद्दे और क्षेत्रीय विषमताएं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में क्षेत्रीय विषमताओं के विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। यानी कि जो भारत में अलग अलग क्षेत्र हैं, इसमें जो कई प्रकार की विषमताएं हैं, जो डिस्पैरिटीज़ हैं, इसके विषय में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इसको बताना है। आइए समझते हैं इसमें। क्या परम सत्य है कि क्षेत्र के संपूर्ण रूप में समान विकास नहीं हो सकता है और क्षेत्रों में असमताओं का विभिन्न स्वरूप बना रहता है। ये जो स्वरूप होता है यह निम्न प्रकार से होता है। एक है साक्षरता दर, औद्योगिकरण, प्रति व्यक्ति आय, गरीबी रेखा के नीचे की संख्या, नगरीकरण और भूमिहीन श्रमिक की प्रतिशत। तो इस प्रकार का अलग अलग जो विषय होते हैं, इस टर्म में जो असमताएं होती हैं वो व्याप्त होती हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और सभी क्षेत्रों में एक समान विकास देखने को नहीं मिलता है। आज परिवर्तित परिस्थितियों में मानव की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन हो रहा है। ऐसे क्षेत्र विकास संबंधित असंतुलन को समझने हेतु मानव की इन आवश्यकताओं और इनकी उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। यानी कि अब जो मानव की आवश्यकताओं में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और ऐसे में जो क्षेत्रीय विकास है, इसके बीच जो असंतुलन है, इसको पढ़ना और उसको ध्यान से समझना आवश्यक है। आइए पढ़ते हैं आगे। आज मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का तेजी से विकास हो रहा है। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका तेजी से विकास हो रहा है। या बताता है कि मानव का किस प्रकार से विकास हो रहा है और मानव किस देश में कितना विकास दर को प्राप्त कर रहा है। इसके अंतर्गत 3 सूचनाएं होती हैं। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शैक्षणिक उपलब्धि और तीसरा है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। यानी कि पहला है जीवन प्रत्याशा, यानी कि कैसी लाइफस्टाइल है, खुश है, उसके मूलभूत आवश्यकताएं मिल रही हैं या नहीं। दूसरा है शैक्षणिक उपलब्धता, यानी कि एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन उस इंसान को मिल रही है या नहीं। और प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जो इनकम है व्यक्ति का वह कितना है, कम है, मीडियम है या ज़्यादा है, इस प्रकार को बताता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 16वीं मानव विकास रिपोर्ट 7 सितंबर 2005 को जारी की गई। इसमें मानव विकास सूचकांक के आधार पर 177 देश शामिल थे, जिसमें भारत को 127वां स्थान मिला। जबकि 2024 में भी इतने ही देश शामिल थे, तब भी जो स्थान था भारत का वह इतना ही था। मुख्य विषय वस्तु हैं 2 राहें पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, असमानतापूर्ण विश्व में सहायता, व्यापार व सुरक्षा। इन विषय वस्तुओं को शामिल किया गया था इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट की प्रमुख रूप में विकास, सहायता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। मानव विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहायता को महत्वपूर्ण निवेश घोषित करते हुए कहा गया है कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सुधार व लैंगिक समानता को दूर करने में सहायक है। इससे निरंतर आर्थिक विकास संभव होता है। इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। यानी कि मानव विकास की रिपोर्ट हेतु या मानव विकास हेतु जो अंतर्राष्ट्रीय सहायता है, इसको महत्वपूर्ण निवेश घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहायता प्रदान करना निवेश के माध्यम से या बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार और लैंगिक समानता को दूर करने में यह सहायक होता है। इस प्रकार से यह निरंतर आर्थिक विकास को यह संभव बना पाता है। आगे समझते हैं कि इस रिपोर्ट की क्या क्या अन्य बातें थी। पहला है जो मानव विकास सूची है, इसमें पहला स्थान नॉर्वे को मिला, दूसरा आइसलैंड को, तीसरा ऑस्ट्रेलिया को। विश्व के सर्वाधिक जो 500 धनी लोग हैं, इनकी जो कुल आय है वो विश्व में 41.6 करोड़ गरीबों की आमदनी से भी अधिक है। विश्व के सर्वाधिक धनी 20% लोगों के पास विश्व की 3/4 आय है, जबकि सर्वाधिक गरीब 20% लोगों के पास केवल 1.5% आय है। यानी कि पूरे विश्व का 20% लोगों के पास विश्व की, अगर विश्व में जितना भी पैसा है उसको 4 भाग में बांट दें तो उसमें से जो 3 भाग है वो केवल पूरे विश्व में 20% लोग के पास है। और जबकि बाकी बचे हुए सर्वाधिक जो 20% और लोग सबसे गरीब वर्ग हैं, जो सबसे गरीब वर्ग है जो 20% है, जो केवल उसके पास 1.5% इसका आय है। बाल मृत्यु दर में कमी लाने की लक्ष्य पूरा न होने पाने से 2025 तक लगभग 44 लाख बच्चों की मौत हो गई। भारत में 5 वर्ष तक की आयु वाले शिशुओं में बालिकाओं की मौत बालकों की तुलना में 50% अधिक होती है। रिपोर्ट के अनुसार यदि भारत में वर्ष 2000 से 2005 की आर्थिक विकास दर जारी रही
तो ऐसे ही जो भारत है वह उच्च आय वाला देश में सम्मिलित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो मानव विकास रिपोर्ट थी उसने इन विभिन्न विभिन्न पहलुओं को रखा, साथ ही साथ उसने आय के वितरण को बारे में समझाया। आगे बढ़ते हैं, आइए समझते हैं भारत में जो प्रथम मानव विकास रिपोर्ट है इसमें क्या क्या बातें बताई गई। तो भारत में जो पहली मानव विकास रिपोर्ट थी वह अप्रैल 2002 में जारी की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन्होंने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। इस भारतीय प्रजातंत्र हेतु एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए योजना आयोग के जो तत्कालीन उपाध्यक्ष है केसी पंत, उन्होंने कहा राज्यों के लिए योजना आकार निर्धारित करते समय इसे आधार बनाया जा सकता है, यानी कि अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार से योजना का गठन किया जाएगा वहाँ के विकास के लिए उसका जो मुख्य आधार है वह इसी मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर बनाई जाएगी। भारत का प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन 1980 से 2001 की अवधि के भारतीय समाज की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। मानव विकास सूचकांक एक प्रकार से क्षेत्रीय विकास संबंधी असंतुलन को मापने में लगभग संपूर्ण पैमाना सिद्ध होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत योजना आयोग ने 2 प्रकार के सूचकांक तैयार किए हैं। तो इस जो रिपोर्ट है विभिन्न विभिन्न चीजें इसके अंतर्गत शामिल हैं, जैसे कि आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर और सभी पहलू शामिल हैं इसके अंतर्गत। साथ ही साथ यह क्षेत्रीय विकास से संबंधित असंतुलन, यानी कि क्षेत्र में किस प्रकार से विकास है, कहाँ विकास रह गया है, इस सभी का मापन या लगभग पूर्ण पैमाने पर करता है। इसके अंतर्गत चूंकि यह इसलिए कर पाता है क्योंकि इसके अंतर्गत योजना आयोग ने 2 प्रकार के सूचकांक तैयार किए हैं। पहला है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दूसरा है HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। तो इस प्रकार से 2 सूचकांक को तैयार किया गया है इसके अंतर्गत। इसमें जो HPI है यह गरीब सूचकांक से संबंधित है, साथ ही साथ यह आर्थिक स्थिति से भी संबंधित है। तो लोगों की गरीबी के साथ साथ या उसके आसपास के वातावरण और मूलभूत सुविधाओं को भी पहुंच का भी उपसूचक है, यानी कि यह रिपोर्ट बतलाता है कि लोगों के आसपास क्या वातावरण में मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल है या नहीं। मानव विकास के मामले में केरल का प्रथम व पंजाब का द्वितीय स्थान है। केरल में साक्षरता प्रतिशत 90% है, जो कि भारत में सर्वाधिक है। केरल में जो लिंग अनुपात सर्वाधिक है, मृत्यु दर सबसे कम है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में उच्च आय वाला राज्यों में से केरल एक है, इसलिए केरल सबसे प्रथम स्थान पे आता है। अगला है बिहार, उड़ीसा और असम और उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं या इस मानव विकास सूचकांक की दृष्टि में बहुत नीचे हैं। मध्य प्रदेश 12वें पर है, उत्तर प्रदेश 13वें पर है और 14वें पर असम है। बिहार तो सबसे नीचे है। शिशु और मातृ मृत्यु दर में तो इन राज्यों की स्थिति दयनीय है। साथ ही साथ प्रति व्यक्ति के आय के मामले में भी ये राज्य कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य में सम्मिलित है, यानी कि बहुत बुरी स्थिति हो रखी है इन राज्यों की। प्रति व्यक्ति आय के मामले में गोवा शीर्ष पर है, उसके उपरांत महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा आते हैं। ग्रामीण विकास में अगर देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश काफ़ी आगे हैं, जबकि बिहार, उड़ीसा व असम उतने ही पीछे हो गए। अगला है नगरीकरण को भी विकास का सूचक माना जाता है। भारतीय राज्यों में इनमें भी असमानता है। भारत में नगरीकरण की दृष्टि से मिजोरम का प्रथम स्थान है, गोवा का द्वितीय स्थान है, महाराष्ट्र का तृतीय स्थान है। तो नगरीकरण को भी विकास के सूचक समझा जाता है। नगरीकरण अर्थात क्षेत्र में जिस राज्य में कितना % नगरीकरण है, कितना % नगर बसा हुआ है, कहाँ पर फैक्ट्रियाँ और नगर निर्माण है, इसी को याद रिपोर्ट दर्शाता है। इस रिपोर्ट में इसी को दर्शाया जाता है। अगला है महाराष्ट्र देश की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है, जो कि कुल 14% है। इसके उपरांत तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, केरल आदि में नगरीय जनसंख्या अनुपात 26% है और संघीय राज्यों में दादर नगर हवेली और हवेली का औसत 8% राष्ट्रीय औसत में भी से कम है। तो इस प्रकार से जो नगरीय जनसंख्या है इनका प्रतिशत बताया गया है, जिसमें महाराष्ट्र सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। तो इसी आधार पर हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार से मानव विकास सूचकांक संदर्भित है और साथ ही साथ किस प्रकार से क्षेत्र में विकास बटे हुए हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आता हो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। शुभ दिन, धन्यवाद।